कोई ऐसा काम जो हमारे हित में नहीं है उसे लेकर के हम काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर यही उदासी आपके ऊपर हावी हो जाए और आप इससे ओवरकम ना कर पाए, यानी कि आप इससे बाहर ना निकल पाए, तो उस केस में क्या हम इसे केवल उदासी का नाम देंगे? आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन वर्ड आप सभी ने सुना होगा। ये एक काफी कॉमन लेकिन बहुत ही सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि काफी सीरियस दिमागी बीमारी है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार दुनिया में हर एक व्यक्ति कभी ना कभी इस डिप्रेशन जैसी बीमारी से जरूर सफर करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन के बारे में। ये किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को हो सकता है एंड इट्स नॉट लाइक ये कुछ पलों के लिए ही होगा। कुछ पलों के लिए होगा तो हम इसे उदासी का नाम दे देंगे, लेकिन अगर ये 2 वीक से यानी कि 2 सप्ताह से ज्यादा, या फिर हो सकता है कुछ मंथ्स के लिए या कई साल तक के लिए भी हो सकता है। और कुछ लोग इससे लाइफ टाइम इसे झेलते रह जाते हैं क्योंकि सही तरीके से उन्हें इसके कॉज एंड इसके सिम्टम्स के बारे में नहीं पता चल पाता है। और बहुत सारे केसेस में इसका रिजल्ट काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल बहुत सारे सुसाइड के मामले आप सुन रहे होंगे जो कि डिप्रेशन की वजह से लोग कर लेते हैं। तो हम जानेंगे डिप्रेशन के कारण के बारे में। पहले तो इसके 2 कारण कहे जाते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल कॉज और दूसरा होता है सोशल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज में ऐसा कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी से ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, उनके प्रॉपर्ली वर्क न करने की वजह से हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है सोशल कॉज, जिसमें फैमिली रिलेशंस एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो है डिप्रेशन में रहने लग जाता है। अब हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि इसके लक्षण के बारे में। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसके लक्षणों को नहीं पहचानेंगे आप इसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो ये है निराशा, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट। इसमें क्या होता है, इंसान काफी उदास रहने लग जाता है, उसे किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हर वक्त उसके अंदर उदासी छाई रहती है। अगर कोई चीज अच्छी भी हो रही है उसके साथ तो भी वो खुश नहीं रह पाता। दिन रात बस उसी को लेकर के, उसी एक मैटर को लेकर के हमेशा वो उदास रहने लग जाता है। उसे अपने लाइफ में कुछ नया करने की एक्साइटमेंट नहीं होती है। दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रुचि में कमी। पहले हो सकता है कि आपको किसी काम को करने में या किसी पर्सन को लेकर के काफी इंटरेस्ट आता रहा हो, बट डिप्रेशन के केस में आपको उस इंटरेस्ट में काफी कमी आने लग गई हो, यानी कि आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, वो काम अब आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है भूख पर असर। डिप्रेशन का भूख पर भी काफी असर होता है। कई सारे केसेस में क्या होता है कि लोग इतना ज्यादा सोचते हैं कि ना उन्हें समय से भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो प्रॉपर भूख ना लगना। और कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन की वजह से लोग बहुत ज्यादा भी खाने लग जाते हैं, तो इसका भूख पर भी असर पड़ता है। दूसरा है नींद में बदलाव आना। जो व्यक्ति डिप्रेशन से सफर कर रहा है, हो सकता है कि उसके नींद में भी काफी बदलाव आने लग जाए। उसे प्रॉपरली नींद नहीं आएगी क्योंकि दिन रात वो उसी उदासी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वो रात में भी चैन की नींद नहीं सो पाता है, तो उसकी नींद में भी बदलाव आ जाता है। जो व्यक्ति काफी लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसके अंदर सुसाइड करने के भी काफी थॉट्स आने लग जाते हैं। उसे लगता है कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि अपने पेरेंट्स के बारे में भी न सोचकर अपने लाइफ को खत्म करने की सोचने लग जाता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना। अगर आप छोटी छोटी बात को लेकर के चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं, किसी की कही गई कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो भी हो सकता है कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन में कमी आना। अगर आप किसी भी काम को लेकर के कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, जो काम बहुत जरूरी भी है, फिर भी आप डिप्रेशन की वजह से, परेशान होने की वजह से आप उस काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये डिप्रेशन का एक लक्षण हो। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आइडेंटिफाई करना आपको अपने अंदर बहुत जरूरी है। एंड इट्स नॉट लाइक ये केवल आपको अपने अंदर ही इन लक्षणों को पहचानना है। अगर आपके आसपास वाले किसी पर्सन में, आपके फैमिली में, आपके वर्क प्लेस में, आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेशन में आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनके बिहेवियर में ऐसे बदलाव देखने में नजर आते हैं, तो आपको तुरंत एक्शन लेना होगा एंड आपको कोशिश करनी होगी कि ये पर्सन कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकता है।
तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है साइकोथेरेपी यानी कि टॉक थेरेपी। अगर आप बहुत ज़्यादा यानी कि इनिशियल स्टेज है तो आप जनरली काउंसलिंग के थ्रू भी डिप्रेशन को आप दूर कर सकते हैं अपने अंदर। कई सारे काउंसलर्स होते हैं जो डिप्रेशन को ट्रीट करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप उनके पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपके अंदर जो ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसे डायग्नोस करेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री को जानेंगे और ये सभी चीज़ें पता करने के बाद आपको बताएंगे कि आपको कैसी प्रॉब्लम है। तो ये साइकोथेरेपी से भी दूर हो सकता है। और दूसरा है, आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं उनकी कमी के कारण अगर ये होता है तो ये केवल साइकोथेरेपी से दूर नहीं होगा। अब वो केमिकल्स को पूरा करने के लिए, उसे प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए आपको मेडिकेशन लेना जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो पहले वो डायग्नोस करके आपको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देंगे। आयुर्वेदा में भी इसके काफ़ी अच्छे सोल्यूशंस हैं, वहाँ पे कई सारी थेरेपीज कराई जाती हैं। इनिशियल स्टेज में अगर आपको डिप्रेशन है तो वो भी आप ले सकते हैं। मेडिकेशन और साइकोथेरेपी के साथ कुछ चीज़ों का ध्यान आपको खुद भी रखना होगा। सबसे पहला है कि हेल्दी डाइट, आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी। बैलेंस डाइट आप प्रॉपर लीजिए, जिसकी वजह से डिप्रेशन को दूर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। स्मोकिंग और अल्कोहल के अगर आप एडिक्टेड हैं तो धीरे धीरे कोशिश करिए कि उसे दूरी बनाए रखें आप। रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड लव्ड वंस, कोशिश करिए कि अकेले रहने के बजाय आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे आपको डिप्रेशन से ओवरकम होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर कोई आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देख करके आपको लग रहा है कि उनके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और वो आत्महत्या करने के बारे में, अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक हेल्पलाइन नंबर है 988, जिसे सुसाइड एंड क्राइसिस लाइफलाइन कहते हैं। तो आप इससे डायल करके भी हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी अवेयर हो सकें, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इसके कारणों को और इसके लक्षणों को जानना। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।